देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोसी में भाजपा के ही दो गुटों के नगर सेवकों में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में छिड़ी जंग, कार्यकर्ता परेशान। एक ही सीवर लाइन की एक ही स्थान पर भाजपा के दो गुटों ने किया उद्घाटन। मुंबई मलाडपुर वार्ड क्रमांक 43 में भाजपा के नगर सेवक विनोद मिश्रा ने 22 अक्टूबर 2023 के 11 बजे के लगभग सेंट्रल बैंक से सीताचाल वैसत पाड़ा में रोड सीमेंट कंक्रीट करने का उद्घाटन किया। उसके बाद लगभग 12 बजे मलिका होटल से संजय नगर तक सीवर लाइन का उद्घाटन भी मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता व नगर सेवक विनोद मिश्रा के करकमलों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि ठीक उसी प्रकार से वार्ड क्रमांक 44 की नगर सेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा ने भी मलिका होटल के पास संजय नगर पिपरी पाड़ा की सीवर लाइन का उद्घाटन में प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष व आमदार राजहंस सिंह ने उद्घाटन किया, जिससे पूरे दिंडोसी विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। यह देखकर भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत ही परेशान हैं। उनका कहना है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। एक ही विधानसभा, एक ही पार्टी के नेता राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में आपस में लड़ने से कार्यकर्ता परेशान हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई लगभग पिछले 5 वर्षों से पीछे से लड़ी जा रही थी। अब खुलेआम चुनौती भरी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई आमने सामने की हो गई है। इस वर्चस्व की लड़ाई में कार्यकर्ता पदाधिकारी कुछ अपने नेताओं के साथ हैं तो कुछ असमंजस में पड़े हैं कि मैं किस गुट में जाऊं, और कुछ कार्यकर्ता विवाद में न पड़कर अपने ही घर में ही या कहीं रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस तरह की गंदी राजनीति करने वाले की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि भाजपा के महाराष्ट्र मुंबई के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस गंदी राजनीति पर गंभीरता पूर्वक विचार करके लगाम लगाए, नहीं तो आने वाला चुनाव का परिणाम बहुत गंभीर होगा, जिसका जिम्मेदार भाजपा के मुंबई महाराष्ट्र के पदाधिकारी और नेता होंगे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दिंडोसी में भाजपा के ही दो गुट के नगर सेवक की एक ही स्थान पर सीवर लाइन का उद्घाटन की एक रिपोर्ट। सर नमस्कार। मैं आपका मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं सर। जैसा कि अभी मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि और आपने एक पठानवाड़ी में किस मुद्दे के रोड का या सीवरेज लाइन के किसका उद्घाटन किया, भव्य आपने उद्घाटन किया, इसमें क्या कुछ कहना है सर? आज सीवर लाइन मेरा लक्ष्य था कि जब से मैं 2017 में चुन के आया, पुरार के अंदर सीवर नहीं था, जिसके कारण अनेक तरह की बीमारियां फैल रही थी। प्रदूषण बड़े पैमाने में पुरार के अंदर फैल रहा था, क्योंकि जो टॉयलेट का आउटलेट्स है सर जो लोग डायरेक्ट गटर के अंदर डाल दिए थे, जिसकी वजह से हेल्थ पे बड़े पैमाने पे फर्क पड़ रहा था। पठानवाड़ी जंक्शन से लेके मलिका होटल तक काम पूरा हो गया। अब उसके आगे मेरे वार्ड में संजय नगर रामलीला मैदान तक लाइन का उद्घाटन उतना बाकी रह गया था, करीब 500-600 मीटर। तो आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने मलिका होटल से लेके संतोषी माता मंदिर उद्घाटन किया था लास्ट ईयर, वो काम चल रहा है। बाकी भी कई जगह जो सीवर के करीब मेरे यहाँ जो नेटवर्क है 80% पूरा हो गया है, 20% बचा है, वो भी 2-3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। आज उसका भूमि पूजन है। और दूसरा जो छोटे रोड बचे थे जो कंक्रीट नहीं हो पाए थे, उन रोड का काम लिया हुआ है। आज उसका शुभारंभ और भूमि पूजन है। उसमें आप भी आमंत्रित है, बाकी सब लोगों के साथ में भूमि पूजन करेंगे, ताकि साथ ही साथ आपके माध्यम से पुरार के लोगों से अपील करता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां
कुछ लोग वसूली के लिए कॉन्ट्रैक्टर से कुछ वसूली मिले, आपके विकास को रुकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई वसूली करेगा तो उसके बीच में विनोद मिश्रा और मुंबई की पुलिस से उसका सामना होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी नहीं है, महावसूली सरकार नहीं है। यहाँ पर जो विकास के बीच में या जो इलीगल वसूली करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ नागरिकों से मैं अपील करता हूँ कि मैं फेज वाइज काम लिया हुआ है, सालों साल, अब 30 साल 35 साल से रोड, खड्डा, गटर, पानी के लिए परेशान है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग 3 महीने तकलीफ कर लीजिए, 3 महीने बियर कर लीजिए। आपके 30 साल 40 साल रोड के लिए देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके क्षेत्र का जो प्रदूषण है वो बड़े पैमाने पे कम होगा, क्योंकि आपका परिसर है। आज 30 साल में आप सोचिए कि आज जो आपको भड़का रहे हैं कि सब जगह काम चालू है, उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने रोड बनाया तो गटर का पैसा खा गए, मीटर का पानी के मीटर का पैसा खा गए, पाइप लाए निधि से तो लोगों से चंदा इकट्ठा किए। लेकिन मैं दावे के साथ में बोल सकता, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि कहीं पे पानी लगी होगी, कनेक्शन लगा होगा तो कोई 1 रुपया मांगा होगा, घर बनाया होगा तो मांगा होगा, रोड बना होगा तो मांगा होगा। आप रोड बनाते उससे पहले गटर बनाते हैं, जिसका परिणाम है कि हमको हर साल डंडा लेके फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले साल जरूरत पड़ी क्योंकि मैंने चार्ज लिया था, सफाई नहीं हुई थी। उसके बाद मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं डंडा लेके गटर के यहाँ खड़े हो साफ कराऊँ। तो आपके भविष्य के लिए, कुरार के भविष्य के लिए 3 महीना आप बियर करिए, आपको अच्छा बदलता हुआ कुरार दिखेगा। मिश्रा साहब, जैसा कि आपने पिछले दिनों कई बार हमने आपसे इसी सवाल भी किया था और आपने भी बताया था कि मैंने उत्तर विभाग के जो लोग हैं जो जाते हैं वहाँ पे वेस्ट में अपनी समस्या लेकर, उसके लिए मैं ऑफिस यहाँ पे खुलवाने वाला हूँ, पठानेवाड़ी में उसकी जगह की मैं अर्जित करा। उसके लिए क्या आपने बहुत आंदोलन किया था, बड़ी लड़ाई लड़ी, आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर हो, क्या हुआ आज तक, उसका हुआ कि नहीं हुआ है, उसके बारे में थोड़ा। सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद दूंगा कि 2017 में मैंने जो उनसे निवेदन किया था वो कार्यालय मलाड ईस्ट में अंशतः चालू हो गया है। उसमें माननीय आमदार अतुल भास्कर जी ने भी बहुत मेहनत किया, लेकिन एक फुल फ्लैश महानगर पालिका का कार्यालय होना चाहिए, जहां से पर एक सहायक आयुक्त तो बैठना चाहिए फुल फ्लैश। और वो कार्यालय मैंने पठानवाड़ी जंक्शन पे जगह आइडेंटिफाई किया है। उसके लिए मैंने 2-3 मीटिंग भी लिया, ज्वाइंट मीटिंग हुई, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द पठानवाड़ी जंक्शन पे एक भव्य दिव्य कुरार का पी उत्तर पी पूर्व एक कार्यालय लोगों के लिए मिलेगा। लोगों की जो समस्याएं, घंटों घंटों ट्रैफिक में जाना पड़ता है, उनको उससे निजात मिलेगी। मिश्रा साहब, जैसे कि कल एक मालूनी में एक दंगा हुआ था जिसको लेकर के अपने पालक मंत्री वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा था, और अभी बोरीवली में या एमएचबी कॉलोनी और बोरीवली में 17 बांग्लादेशी को पकड़ा गया है, और वहां पे पालक मंत्री जी ने घोषणा की है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेशी आ चुके हैं, और यहाँ पे जो तरह तरह की जो दंगा होती है, कुछ घटनाएं घटती है, उसके जिम्मेदार उसमें वो लोग ज्यादा, उनकी भूमिका रहती है। ऐसे में विपक्ष हमला कर रहा है कि जानबूझ करके पालक मंत्री परेशान करा रहे हैं, जानबूझ के मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें किसी मुस्लिम समाज को या और किसी समाज को या क्रिश्चियन समाज को या हिंदू समाज को या जैन समाज को टारगेट करने का विषय नहीं है। ये देश भारतीयों का है, भारत के लोगों का है। यहाँ पे भारतीय ही रह सकते। अगर कोई विदेशी नागरिक आता है इस धरती पे तो ऑफिशियल उसके लिए कॉन्सुलेट बना है, उस कॉन्सुलेट से वीज़ा लेवे, कहाँ जा रहा है उसको सूचना देवे, वो रहे। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि आज पूरा बंगाल
बांग्लादेशियों से भरा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे वोट की राजनीति हो रही है। और वही से प्रेरणा लेकर के माननीय उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि अभी बंगाल पैटर्न चलेगा। उन्होंने बंगाल पैटर्न माननीय उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसका परिणाम है सरकार ने कार्रवाई नहीं किया। बड़े पैमाने पे मालूनी और अन्य भागों में, MHP कॉलोनी में भी कल 17 लोगों को पकड़ा गया, आज पेपर में आया। बांग्लादेशी पकड़े जा रहे। ये वोट का खेल महाविकास आघाड़ी में जितने नेता थे उन्होंने किया। राष्ट्रवादी और कांग्रेस तो सालों साल करते आ रहे हैं वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो इस माटी का है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए जीती है जितना, और उस पर सबका बराबर का हक है। लेकिन हमारी सरजमी पे अगर कोई चोरी से रहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार करेगी। आज के इस सीवर लाइन के उद्घाटन करता प्रमुख अतिथि, हम सबके बड़े भाई, हम सबके मार्गदर्शक, दिनदोशी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार माननीय राजन सिंह जी, इस वार्ड की नगर सेविका संगीता शर्मा, वार्ड अध्यक्ष अजय यादव, युवराज बंसोड़े, मंडल अध्यक्ष हमारे राजन सिंह जी, आनंद सिंह जी और हमारे सभी मित्र भाइयों तथा बहनों, मैं सिर्फ 1 मिनट में आप लोगों को थोड़ी सी सूचना जानकारी दे दूंगा। उसके बाद में भाई साहब 2 शब्द बोलेंगे, फिर हम भूमि पूजन करेंगे। सीवर लाइन का काम मल्लिका होटल से लेकर के संजय नगर के उसके आगे फिर पिंपरीपाड़ा में जाके यह सीवर लाइन का काम खत्म होगा। थोड़ा सा मैं इतिहास बताना चाहूँ, जब मैं प्रभार समिति का अध्यक्ष था उस समय जब मैंने हमारे पठानवाड़ी से लेकर के धंजीवाड़ी तक के रोड का जो रानी सती मार्ग है उसमें भी सीवर लाइन नहीं थी। जब उस काम का प्रस्ताव मैंने महानगर पालिका में दिया था तब भाई साहब भी नगर सेवक के आमदार भी बन चुके थे। उस समय के तत्कालीन जो एडिशनल कमिश्नर थे असीम गुप्ता जी, उनके सामने जब यह प्रश्न गया तब यह हुआ कि रास्ता खोद करके अगर हम सीवर लाइन बनाएंगे तो मुंबई में लोगों को रास्ते पे आने जाने में तकलीफ होगी। अभी आप आते समय देखे होंगे जो माइक्रो टनलिंग का काम जो चल रहा है, तो इस प्रकार का डिसीजन असीम गुप्ता जी लेना चाह रहे थे कि अगर हम माइक्रो टनलिंग जमीन में नीचे जाकर के खड्डा खोदेंगे तो उसका खर्चा लगभग 200 गुना है, और ओपन कट करके जमीन करेंगे तो उसका खर्चा बहुत कम है। लेकिन जनता को तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उस समय की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में जब यह विषय गया, आशीष सेलार जी हमारे ग्रुप लीडर थे, तब यह डिसीजन हुआ था कि मुंबई में अब जब सीवर लाइन का काम होगा वो सारा का सारा अब माइक्रो टनलिंग से होगा। उसके पश्चात आपने देखा होगा, अब ये जिसको बात समझ में आ रही होगी वो समझेगा कि कभी भी ये जो काम होता है डाउन से अप होता है, जैसे समुद्र के यहाँ से शुरुआत होकर के ये ऊपर जाते रहता है। पहले ये बफीरा नगर से मलार स्टेशन तक आया, मलार का जो जूना रेलवे फाटक था वहां तक, वहां से लेकर रानी सती से पठानवाड़ी तक, पठानवाड़ी से ये मल्लिका होटल तक ये काम हो चुका है। अब ये काम जिसका हम भूमि पूजन करने आज जा रहे हैं, इसका काम मल्लिका होटल के इस जंक्शन से लेकर के संजय नगर जंक्शन, फिर उसके आगे पिंपरीपाड़ा में यह काम समाप्त होगा। आज इस नेक काम के लिए मैं पठानवाड़ी के तमाम जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों को आने वाले दिनों में जब ये बिल्डिंग का काम यहाँ पे होगा, सीवर लाइन के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। आज उसका उद्घाटन करने के लिए मेरे एक फोन पर हमारे आमदार माननीय राजन सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूँ, और मैं उनसे विनती करूंगा कि कृपया आप 2 शब्द अपना रख करके मार्गदर्शन करें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य ज्ञानमूर्ति शर्मा और संगीता शर्मा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा काम यहाँ से लेकर पिंपरीपाड़ा तक का हो रहा है। इसके लिए आप लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार आप जनता का काम करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। मैं हम सबके लोकप्रिय आमदार श्री राजन सिंह जी से निवेदन है कि अपना कागज फोड़ करके स्वागत करें। हमारे बीच में दिनदोशी विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह जी उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी नारियल फोड़ करके यहाँ पे श्रीफल फोड़ करके उसका स्वागत करेंगे। मैं आनंद सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और नारियल फोड़ करके उसका भूमि पूजन करें। भूपेंद्र आवार जी से भी, संजय आवार जी से भी आग्रह है कि वो भी नारियल फोड़ करके आज यहाँ पर हम सबके
कार्य सम्राट आमदार और दिंडोशी विधानसभा के प्रभारी मुंबई के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। पाठक जी आइए। भारत माता की। आज यहाँ पे विधिवत इस पठान साहब आज सिविल लाइन का जो उद्घाटन, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? देखिए, एक ऐसा पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर सीवर लाइन बहुत ही कम है और पठानवाड़ी खासतौर से यहाँ पर पता नहीं कि उसको निगलेक्ट किया गया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ज्ञानमूर्ति शर्मा को, हमारी बहन संगीता शर्मा, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके यहाँ पर माइक्रो ड्रेन का सीवरेज लाइन का और ये पठानवाड़ी से लेकर पिपरी पाड़ा तक जाएगा, तो वहाँ के सभी लोगों को सुविधाएं होगी। नहीं तो सीवरेज आज ओपन ड्रेनेज में जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य की समस्या, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो बहुत आभारी हूँ मैं कि इन लोगों ने, जो जनता ने इनको चुनकर दिया और इन्होंने एक संकल्प लिया कि हमें जनता की सेवा करना है, जिस जनता ने हमें चुनकर दिया है। ये आदरणीय मोदी जी का यही कहना है कि लोगों के बीच में जाइए, उनकी सेवा करिए। आदरणीय फडणवीस साहब हमारे नेता का कहना है कि लोगों के बीच में जाइए और उनकी सेवा करिए। और आज ज्ञानमूर्ति शर्मा और संगीता शर्मा ने उनके सपनों को पूरा करने का काम, धरातल पर करने का काम, ये ज्ञानमूर्ति और संगीता। इस सिविल लाइन से कितने लाख लोगों को फायदा होगा? कम से कम यहाँ पे रहने वाले 3 से 3.5 लाख लोग जो हैं, उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। उनके स्वास्थ्य के साथ उनका जो गंदा पानी जो है वो सीवर लाइन से। आमदार साहब, आपके इसके पहले 5 मिनट पहले, इसके पहले आपके मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने भी यहीं पे इसी सीवरेज लाइन के उद्घाटन किया और आपके भी हाथ हुआ। इसको क्या समझा जाए साहब? नो कमेंट्स। थैंक यू। ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब, जैसा कि अभी आपका धर्मपत्नी यहाँ की नगर सेविका थी और अभी उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? देखिए, आज हमने सीवर लाइन का यहाँ पे भूमि पूजन जो किया है वो मल्लिका होटल से लेकर के संजय नगर, फिर उसके आगे का पिंपरी पाड़ा तक ये लाइन का काम होगा। सीवरेज लाइन ये जो पठानवाड़ी में हाईवे से लेकर के पिंपरी पाड़ा तक नहीं थी, पिछले 50 वर्षों से लोगों के जब भी बिल्डिंग का काम होता था या बिल्डिंग बनती थी, इमारत बनती थी, सबको सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता था। मतलब कहने का, जिसे हम मुंबईया का भाषा में कहते हैं संडास लाइन कहते हैं, वो जो गंदगी होती थी वो एक सेप्टिक टैंक में जमा होता था, जिससे फिर एक सक्शन मशीन द्वारा खींच करके खाली किया जाता था। ये गंदगी लोगों में होती थी। लेकिन जब मैं नगर सेवकता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष था, मैं 7-8 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ कि तब मैं और विनोद शेलार जी ने इस बात का हमने ये प्रपोजल डाला था कि हमारे रानी सती रोड जो रेलवे फाटक है वहाँ से लेकर के हाईवे तक यह सीवर लाइन का काम हो। उस समय के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर थे असीम गुप्ता जी, उन्होंने यह निर्णय लिया था कि माइक्रो टनलिंग, जिसे हम जमीन में नीचे जा करके फिर हम अंदर उसको कटा करके हम उसको माइक्रो टनलिंग कहते हैं, वो सीवर लाइन बनाने का निर्णय लिया गया। और तब से यह काम जो है, जैसे कि यह काम हमेशा डाउन से अप होता है, समुद्र से यहाँ से शुरुआत होता है और यह अब पहले बफीरा नगर से लेकर के मालाड स्टेशन रेलवे फाटक तक हुआ है। उसके बाद में क्रॉस लाइन करके रानी सती रोड से लेकर के हाईवे तक, हाईवे से लेकर के पठानवाड़ी मल्लिका होटल तक ये काम हुआ है। अब यह काम धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो अब हमारी नगर सेविका इस क्षेत्र की संगीता शर्मा है, इनके प्रयत्नों से मल्लिका होटल से लेकर के ये आगे का काम का सीवर लाइन का आज हमने भूमि पूजन किया है। ज्ञानमूर्ति शर्मा, जैसा कि अभी 15 मिनट पहले मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा जी के कार्यक्रम द्वारा भी अभी इसी सीवरेज लाइन का उद्घाटन, इसको किस नजरिया से आता है? एक पार्टी में 2 उद्घाटन। मुझे उस बात की जानकारी नहीं कि किसने क्या किया हुआ है, लेकिन जो हमने किया, हमने हमारे काम के लिए हमने आज यहाँ पे भूमि पूजन किया। सर, किसका वार्ड किसके वार्ड में आता है सर? अब हम तो खड़े हैं तो आप जानते हैं वार्ड कौन सा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। आप खुद इतने पुराने यहाँ पर हैं तो आपको सबको पता ही है कि किसका वार्ड कहाँ पे है। नहीं, आपके मुझ से सुनना चाहता हूँ सब कि ये आप जानते हैं तो मैं क्यों बताऊँ? 15 साल से जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, 5 साल नहीं हुए हैं, 15 साल हो गए हैं लोगों की, जनता का सेवा करते करते। तो आप
लोगों को पता ही होगा। धन्यवाद। हाँ, तो भाभी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है आज आपके हाथ से और आप लोगों से पूरी टीम को वर्क से आज आपके सीवरेज लाइन का उद्घाटन हुआ जिस वार्ड में आप रहती हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा ही करता था। सीवरेज लाइन का काम जो चालू हुआ है, ये यहाँ की जनता झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो ऊपर से पानी बहता था, अभी अगर कोई घर में बनाना चाहता है टॉयलेट, जब तक बिल्डिंग नहीं हो रही, तो उनके लिए भी सुविधा हो गया। जो ऊपर से पानी जा रहा था गंदगी, वो अपना बना के घर में अपना यूज कर सकते हैं। ये नवरात्रि के अष्टमी के दिन उन लोग के लिए एक नया खुशखबरी है कि वो अपने घर में खुद का स्वच्छता जो बोलते हैं ना, कि उसके वजह से उन लोग को सुविधा हो जाएगी, घर में भी टॉयलेट बना सकते हैं। मैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसको भी बनाने के टाइम पे आम जनता का भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। भाभी ने मुझसे बात किया। सर जी, आज नवरात्रि के शुभ अवसर में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज शुभेच्छा के रूप में क्या आज ऐसे शुभ अवसर पे आप लोग उपस्थित हुए, क्या कुछ? मैं ऐसे शुभ अवसर पे नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज अष्टमी का दिन है और लोगों को अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जनता का काम निरंतर हो रहा है, बहुत बढ़िया है। ज्ञानमूर्ति जी के वार्ड विचार में है, ये बैकग्राउंड बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। राजन सिंह जी ने यहाँ उद्घाटन किया है। और सर नवरात्रि के शुभ अवसर पे अभी आज क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या शुभेच्छा के रूप में भारतवासियों को नवरात्रि बोला? का शुभ पर्व जो चल रहा है, आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगी, परसों दशहरा होगा। दशहरे के दिन जैसे हम जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, रावण का दहन होता है। तो मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि इस देश में जितने भी रावण हैं सभी का अंत हो और बुराई पे अच्छाई की जीत हो और सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि हो। माता रानी जो है सभी के घर में सुख समृद्धि लाए, यही मैं आप। सर क्या कुछ कहना चाहे? आप भी आज शुभ अवसर पे ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब के साथ उपस्थित हैं। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं शर्मा जी एडवोकेट है और एडवोकेट है तो हम लोग परमानेंट भाई हैं। भाई ने जो किया उस पर मुझे गर्व है। दिन भी बहुत अच्छा चला नवरात्रि का। अभी जो इन्होंने बोला वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, जनता की भलाई में किया जा रहा है। आपने पूछा कि किसका वार्ड है, ये भाई का ही वार्ड है और पब्लिक का वार्ड है। और पब्लिक के लिए जब किया जाएगा ना, तो पब्लिक जब उसकी भलाई की जाएगी तो ना वार्ड की ज़रूरत है और ना विधानसभा की ज़रूरत है। जनता को सिर्फ काम की ज़रूरत है जो मेरा भाई करता है, और आज से नहीं 15 साल से। बहुत बहुत धन्यवाद। की पार्टी के दो नेता, दो उद्घाटन, 1 घंटे के अंदर दो उद्घाटन होता है। एक ही पार्टी के दो नेता उद्घाटन करते हैं। एक विद्रोही विधानसभा के आमदार जो है राजहंस सिंह करते हैं। इसके 1 घंटे पहले मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा करते हैं। जैसा कि अभी मैंने सवाल किया आमदार साहब से, तो उन्होंने कहा नो कमेंट, मैं इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता हूँ। अभी हम संगीता शर्मा जी का वार्ड है, उनका ये कहना है कि मेरा वार्ड है। मैंने और इनके पति जी जो ज्ञानमूर्ति शर्मा जी थे, उन्होंने जब प्रभात समिति के अध्यक्ष थे, उस समय ने यह प्रपोजल का मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में मिल करके यह प्रपोजल लाया था। और यह प्रपोजल लाने के बाद आज वो प्रपोजल आज विकास के रूप में आगे बढ़ा है, जिसको लेकर के आज ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब ने आमदार राजहंस सिंह को बुला करके आज सीवरेज लाइन का उद्घाटन किया। इसके पहले मुंबई बनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने भी 1 घंटा पहले यहीं पे जस्ट बगल में सीवरेज लाइन का उद्घाटन किया है। इससे मुझे लोगों को समझ में और ऐसे लोग आस लगा रहे हैं एक ही पार्टी के दो नेता एक साथ में उद्घाटन करते, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में गृह युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे मौके में शीतलहरी युद्ध जिसको बोलते हैं, ऐसा शुरू हो गया है। क्योंकि आज ये एक ही विधानसभा है, एक ही पक्ष के नेता हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग दोनों पार्टी के नेता उपस्थित होते हैं, अपने दल बल के साथ में इकट्ठा होते हैं और उद्घाटन करते हैं। मैं अब ये आगे चल के जनता जनार्दन फैसला करती है कि किसके प्रयत्न से ये क्या हुआ, ये आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस पर सोचेंगे। आइए हम चलते हैं। जय हिंद।